बलिया जिले के रसड़ा में एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने लोगों को चौंका दिया है। सन 1961 में मरे हुए व्यक्ति के नाम से एक ऐसा मुकदमा कायम हो गया जिसको आप सुन करके चौंक जाएंगे। जी हाँ, लगभग 9 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी गई है, वो भी एसडीएम रसड़ा के अनुसार। जी हाँ, एसडीएम रसड़ा ने न्याय करते हुए 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गौरतलब है कि इसमें एक फर्जी मुकदमा कायम किया गया था जिसमें कि 9 लोगों की मिलीभगत बताई जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि मरने वालों की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। इसमें एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसमें मरने वाले की मृत्यु सन 1961 में हुई बताई जा रही है। जी हाँ, आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। और उसके बाद जब मामला संज्ञान में रसड़ा बलिया के सामने आया, जो कि एसडीएम है, तो उन्होंने एसडीएम ने कहा कि यह कमाल का मामला है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। इसके बाद जब एसडीएम रसड़ा ने पूरी तरह से इसकी छानबीन कराई तो पता चला कि यह पूरा का पूरा मामला एक कूट रचित दस्तावेजों और फर्जी हस्ताक्षर से संबंधित है। जी हाँ, इसमें वकीलों की तो मिली भगत थी, कुछ भू माफियाओं की भी मिली भगत थी और उसको बेचने की फिराक में वो जमीन थी। हालांकि बाद में परिजनों ने जब इसकी एफआईआर करवाने के लिए एसडीएम रसड़ा के पास आवेदन दिया तो एसडीएम रसड़ा भी जान करके चौंक गए कि कमाल का फर्जीवाड़ा है। जी हाँ, ऐसा फर्जीवाड़ा एक सामने आया है और आप भी इस फर्जीवाड़े के समझ लीजिए कि इस तरह के फर्जीवाड़े आपके यहाँ भी तहसीलों में होते हुए दिखाई देंगे, तो तत्काल इसकी रिपोर्ट करें और उन संबंधित लोगों के ऊपर एफआईआर कराएं। देखिए यह पूरी रिपोर्ट क्या कहती है। और एसडीएम रसड़ा के जो इस तरह के मामले में उन्होंने एफआईआर कराने का निर्णय दिया है, तो उनकी चर्चा चारों ओर हो रही है और उनकी तारीफ और वाहवाही भी की जा रही है। आप उस पूरे मामले को देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा कस्बे से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर रसड़ा कोतवाली में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मृतक का फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचित तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फ़हीम कुरैशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इन लोगों ने मृतक के ऊपर मुकदमा दाखिल किया था एसडीएम न्यायालय में, जिसमें शोएब का मृत्यु 2019 में हो चुका है और अजीमुद्दीन की मृत्यु 1961 में हो चुकी है। इसके बावजूद इन आरोपियों ने इन मृतकों को पक्षकार बना करके 229B का मुकदमा एसडीएम रसड़ा न्यायालय में दाखिल किया था। मृतकों की जमीन की लूटपाट और हड़पने की नीयत से गोलबंदी करके मुकदमा दाखिल किया गया था और इन लोगों ने 5/10/2021 को मृतकों के वकील की नियुक्ति पर समझौता भी दाखिल किया, जमीन को लूटने की नीयत से, और जमीन को क्रय विक्रय भी कर दिया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश से रसड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बलिया में ऐसा पहला मामला सामने आया है जिसमें इस तरह के गोलबंदी करके और वकीलों की मिलीभगत से ज़मीन हड़पी गई है। जी हाँ, इस हड़पी गई ज़मीन की एसडीएम रसड़ा को जब पता चला तो एसडीएम रसड़ा भी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा फर्जीवाड़ा कैसे हो गया, और उन्होंने तत्काल इसके आदेश पर कहा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और पूरी जांच की जाए। वार्ड नंबर 15 के रहने वाले और वार्ड नंबर 18 के रहने वाले, वार्ड नंबर 15 में रियाज अहमद, फैयाज अहमद, मुश्ताक अहमद, मुमताज़ अहमद, और ये लोग जो कि जहीर के लड़के हैं, मृतक जहीर के लड़के हैं, पुरानी मस्जिद के रहने वाले हैं। इन लोगों ने मृतकों के ऊपर मुकदमा दाखिल किया एसडीएम न्यायालय में, और जिसमें शोएब की मृत्यु 2019 में हो चुकी है। इनको पक्षकार बनाया मुकदमे का, और अजीमुद्दीन जिनकी मृत्यु सन 1961 में हो चुकी है, जिनके वारिसान मौजूद हैं, तो इन मृतकों को पक्षकार बना के 229B का मुकदमा एसडीएम न्यायालय में दाखिल किया है। जमीन की लूटपाट और हड़पने की नीयत से, इन मृतकों की जमीन को लूटने की नीयत से इन्होंने एक फर्जी मुकदमा दाखिल किया है, गोल बना के मिलीभगत कर।